हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद अभी तक आपको नहीं पता है, और बहुत सारे बच्चे जो इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं वो फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बस बच्चों में क्या होता है ना, बच्चे मिसगाइड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे प्रॉपर गाइडेंस न मिलने के कारण फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी वजह से फेल भी हुए हैं पिछले सालों में। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा लगा कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इसके बाद ही आप ये डिसीजन लेंगे कि जो चीजें आप सोच रहे होंगे ना दिमाग के अंदर, जो गलत चीजें आप सोच रहे हैं, वो गलतियों से आप बाहर निकलेंगे और आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं। तो पहली बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए तो खतरा है थोड़ा सा। किस लिए खतरा है? क्योंकि ये पहली इंफॉर्मेशन ही उनके लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जितने भी आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, वो हिंदी से सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं। जितने भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको डर लगता है तो एक ही सब्जेक्ट से, और वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है हिंदी। वो सब्जेक्ट है हिंदी। और बहुत सारे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी सब्जेक्ट को हल्के में ले रहे होंगे। लेकिन बच्चा, मैं आपको बता दूं, अगर आप गलती से भी हिंदी में फेल हो जाते हैं तो फिर आप ये मानिए बाकी के सारे सब्जेक्ट में, जैसे आप साइंस में, जैसे आप एसएसटी में, जैसे आप मैथ में, या अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें अगर आप ना 90% से भी क्या हो जाएं, पास हो जाएं, तब भी आपको फेल ही माना जाएगा। अगर आप हिंदी में फेल हैं तो ऑल सब्जेक्ट में आपको क्या मान लिया जाता है? ऑल सब्जेक्ट में आपको फेल मान लिया जाता है। इसलिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का जितना बच्चा है इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा। लेकिन बच्चा दिमाग लगा लेता है। बच्चा कहता है ना, सर मेरे पास तो बहुत दिमाग है, मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा सर, मैं आपको ऐसे बताता हूं मैं कैसे पास हो जाऊंगा। बच्चा कहता है देखिए सर मैं ऐसे पास हो जाऊंगा। आप समझ नहीं रहे, आप मेरी बात को सर समझते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे पास होऊंगा। पासिंग मार्क्स तो होता है कितना नंबर? 33 नंबर। और हमारा जो पेपर आता है वो तो सर 70 नंबर का आता है। लेकिन सर स्कूल से भी तो नंबर मिलते हैं। तो स्कूल के टीचर को मैं खिलाऊंगा रसगुल्ला और कह दूंगा मुझे ना 30 में से 30 नंबर दे दो, मुझे 30 आउट ऑफ 30 नंबर स्कूल से दे दो। और अगर मैंने एग्जाम में सर 3 नंबर का भी कर लिया ना, तो मेरा टोटल 30 और 3 मिलकर हो जाएगा कितना? 33। और इस तरह से मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा और बाकी के सारे सब्जेक्ट में तो मैं टॉप ही कर लूंगा। या अदर सब्जेक्ट में भी आप ऐसा सोचते हो कि यार मैथ है तो मैथ में मैं एक काम करूंगा, 33 नंबर से पासिंग होती है मैथ में, और पेपर में मैं 3 नंबर का कर लूंगा, 3 से 4 नंबर का, बाकी का तो मुझे मिल जाएगा स्कूल से। 33% हो जाएंगे और मैं हो जाऊंगा इस तरह से पास। मैं हो जाऊंगा क्या? इस तरह से पास। तो ये भाई ये गलतफहमी हटा दो। मुझे पता है कि जो आपका पेपर होता है, हालांकि ये मुझे भी पता है कि जो आपका पेपर होता है वो आपका पेपर ना 2 स्टेज में होता है। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का जो है, 70 मार्क्स का तो एग्जाम में आता है। 70 मार्क्स का तो किसमें आता है? एग्जाम में आता है। प्लस आपको 30 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं। लेकिन बच्चा याद रखना, लेकिन मेरे बालक याद रखना, ये चीज ना तुम गलत सोच रहे हो कि तुम्हें पास कैसे होना है। अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो 70 मार्क्स का ये पेपर है, और इस 70 में से एटलीस्ट आपके 33% आने चाहिए। यानी कि आपको 33 नंबर से अगर 70 में कम मिलता है तो फिर आप क्या हो जाएंगे? फेल। 33% कितना माना जाता है? परसेंट निकालना तुमको आता होगा। 70 का 33% निकाल लेना, तुम्हें अनुमाना लग जाएगा कि कितने नंबर तुमको मैक्सिमम एग्जाम में लाने हैं। मैक्सिमम तो बहुत ला सकते हो, मिनिमम में कितने लाने हैं ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम 33% निकालोगे। ये जो मार्क्स हैं ये आपके, मुझे पता है कि भाई ये जितने मार्क्स हैं, जैसे 30 नंबर है, 30 मार्क्स हैं, तो ये तो आपकी स्कूल से मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो पासिंग मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। पासिंग मार्क्स आपको 33%, 70 मार्क्स में चाहिए। यानी जो 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है एग्जाम के अंदर, उसमें आपको
33% चाहिए ही चाहिए, जो कि लगभग 20 से 22 के बीच में ये नंबर आएगा। वो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको मैथ पढ़नी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप मैथ और साइंस में बहुत कमजोर हैं, अगर आपको अदर सब्जेक्ट में भी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है कि यार मुझे ना तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में फंस गया मैं तो, लेकिन आज अगर आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि यह चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सबसे पुराना चैनल है। सबसे ज्यादा मार्क्स हमने बच्चों को दिलाए हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, और बहुत ही कम समय में दिलाए हैं। तो हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक सारथी बैच मैथ के लिए और एक सारथी बैच साइंस के लिए। और अभी तो ऑफर चल रहा है कि हमारे बैच की प्राइस तो 349 है, लेकिन ऑफर का लाभ उठाना है तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं टॉपर। आप कूपन कोड लगा सकते हैं टॉपर, और जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे, जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो भाई इसकी प्राइस हो जाएगी 249 प्लस। अभी इतना ही नहीं, आपको इस 249 के साथ कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। जैसे पहला गिफ्ट तो ये है कि जिस सब्जेक्ट का आप इस बैच को परचेस करेंगे, बेसिकली ये बैच आपके मैथ के लिए अलग से आएगा और साइंस के लिए अलग से आएगा। तो मैथ और साइंस में जिसका भी आप परचेस करेंगे, मैथ या साइंस जिसका भी आप परचेस करेंगे, उसका जो मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर वो तो आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ में अदर सब्जेक्ट, साथ ही साथ में बालक अदर सब्जेक्ट जैसे क्या, जैसे आपका हो गया एसएसटी, जैसे आपका हो गया हिंदी, इसके आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 2026 पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और ये सारी चीजें अभी आपको मिल रही हैं 249, कितने में 249, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9509686656 पर। जो नंबर नीचे स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख भी रहा होगा, नीचे स्लाइड में स्क्रॉल होता हुआ दिख भी रहा होगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, द टॉपिक मास्टर, द टॉपिक मास्टर। आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का ऐतिहासिक बैच है, जो डेडिकेटेड है पूरी तरीके से यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। और यहां पर जो भी मिलेगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है वही इन बैच को परचेस करे, वही हमारे मॉडल पेपर को परचेस करे। और इसके साथ ही साथ हमारे पास है 49 में मॉडल पेपर। अगर आप बैच के साथ नहीं जुड़ना चाहते, या आपने बैच कहीं से ज्वाइन किया है, या फिर आपकी स्टडी ए लेवल की है, आपको बहुत कुछ आता है, तो फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे मॉडल पेपर्स के साथ, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको 20 प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, एक मास्टर मॉडल पेपर मिलेगा, एक मास्टर मॉडल पेपर मिलेगा। और इस मास्टर मॉडल पेपर में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, यानी इसी पेपर से आएगा आपका फाइनल एग्जाम, यानी पेपर लीक करने वाला वो पेपर रहेगा। 20 प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन बताया जाएगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको लिखा जाता है, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, कॉपी लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान देंगे, ये सारी चीजें इस मॉडल पेपर की सीरीज पर आपको मिल जाएंगी। ये कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा, हमारी ही इस ऐप पर और हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पर ये चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें पेड हैं जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आप जरूर बताएंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।